गुड इवनिंग गाइस, माई सेल्फ एस्ट्रोलॉजर विशाल अनाजवाला, स्पिरिचुअलिटी कोच और मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजर विशाल अनाजवाला में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एक वेदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर निर्भर करता है, जो कि सालों से चलते आ रहे पुराणों के जो सूत्र है वो मैं यहां पे लागू करने जा रहा हूं। और आप बिना किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद लिए आप जान सकते हो कि क्या आपकी कुंडली में भी धनवान बनने के योग है, कि आपका भाग्य भी इतना पावरफुल है कि आप अति महान भाग्यवान इंसान बन सकते हो। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है। जस्ट open your kundli and check what I am going to say. First of all, किसी भी दो तथ्य हो और उसके प्लैनेट एक ही साथ एक ही यूटी में अगर बैठे हो तो ये ज्योतिषी का सातुषय सिद्धांत हो गए। और वो कैसे कुंडली पे इंपैक्ट करता है, जस्ट मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। सपोज कि ये धन का भाव हो गया, दूसरा भाव, और ये है 11वां भाव जो कि लाभ भाव हो गया। दोनों इंपैक्ट तो एक ही करते हैं, धन से लाभ हो गया, लाभ से धन है, ठीक है। अगर इन दोनों के मालिक कुंडली में कहीं पे भी एक जगह यूटी बना के बैठे हो और ये जो पहला घर है जिसको हम लग्न स्थान बोलते हैं, यहां पे एज एन एग्जांपल मैंने मेष लग्न की कुंडली ली है। अगर धन है, लाभ है, तो भुगतेगा कौन? आदमी खुद। और ये भाव का स्वामी अगर कुंडली में कहीं पे भी एक साथ अगर यूटी बना के बैठे हो या तो फिर एक दूसरे से ग्रस्त हो, तो समझ लीजिएगा कि आदमी महान धनवान होगा। बट कंडीशन इज दैट कि कोई नेगेटिव प्लेनेट का उस पर एस्पेक्ट होना चाहिए नहीं। सपोज यहां पे मेष लग्न की कुंडली है, मतलब मान लो ये आदमी खुद है, मंगल हो गया, ये उनका धन भाव का स्वामी 2 नंबर मतलब शुक्र हो गया, और यहां पे लाभ भाव का मालिक शनि हो गया। तो यू कैन सी हियर मंगल, शुक्र, शनि, ये तीनों एक ही घर में एक ही यूटी बना के बैठे हैं, और यहां पे कोई पाप ग्रह का दृष्टि नहीं है। तो यू कैन डेफिनेटली से दैट कि ये आदमी महान धनवान हो सकता है, प्रोबेबिलिटी। और ऐसे ही बहुत सारे हैं। सपोज कि ये वाणी का भी भाव है, दूसरा भाव, और ये 5वां भाव ज्ञान का भाव है, बुद्धि का भाव है। मान लो अगर ये भाव और ये भाव का स्वामी कहीं कुंडली में एक साथ बैठे हो और ये लग्नेश की भी साथ में यूटी हो, तो समझ लीजिएगा कि आदमी अपने बलबूते से, अपनी बुद्धि से पैसा कमाएगा। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर होते हैं जिसमें ये यूटी आप देख सकते हो। यहां पे ये घर का मालिक हो गए शुक्र और ये घर के मालिक हो गए सूर्य। ये दोनों की युति ये 5वें घर में आदमी को बेहद बुद्धिशाली बनाएगा। तो ये तो बात हो गई कि महान धनवान आदमी कौन। अगर सपोज कि आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जिसका भाग्य उनसे 4 कदम आगे चलता है, अगर वो चीज सोचते हैं उससे पहले उनको जिंदगी में मिल जाती है।
तब आप अपने आप को कोसते कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर कुंडली में भाग्य भाव का मालिक और लग्नेश अगर कहीं पे भी साथ में होंगे तो आप एक प्रिडिक्शन कर सकते हो कि आदमी भाग्यवान होगा। और एक्स वाई जेड यहाँ पे तो सिर्फ मेष लग्न, एक नंबर है मतलब मेष लग्न हो गया। अगर यहाँ पे 2 नंबर होता तो वृषभ लग्न होता, यहाँ पे 3 नंबर होता तो मिथुन लग्न होता। लग्न कोई भी होता, अगर भाग्य स्थान में गुरु अकेला ही बैठा है तो भी हम कह सकते हैं कि आदमी महान भाग्यवान हो सकता है। कुंडली किसी भी की लग्न की हो, कोई भी लग्न हो, एक्स वाई जेड, सी लग्न हो, कन्या लग्न हो, तुला लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, लेकिन अगर ये भाव का मालिक, और आप देख सकते हो कि भाग्य का कारक प्लेनेट भी देवपति गुरु ही है। अगर मान लो यहाँ पे गुरु अकेले ही बैठे हैं तो भाग्यवान तो आप हो ही, बट यहाँ पे मंगल जो कि लग्न के मालिक है वो भी अगर साथ में इनके जुड़ जाते थे तब आप कह सकते हो कि आदमी महान भाग्यवान हो सकता है। बट कंडीशन इज दैट कि इन दोनों प्लेनेट पे कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट होना चाहिए नहीं। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैंने अंडरस्टैंड भी बहुत इजीली किया है। बस एक चीज है, कुंडली में चाहे कितने भी योग हो, धनवान योग, भाग्यवान योग, चाहे कितने भी योग हो, बट मेरी एक सलाह जिंदगी में याद रखना, गरीब सोच वाला इंसान कभी भी धनवान नहीं हो सकता। चाहे कुंडली में गज केसरी योग हो या पंच महापुरुष योग हो, कोई भी पॉजिटिव योग हो। एक तो दोस्तों आशा रखता हूं कि आज का ये जो वीडियो है, मुझे मालूम है कि जो एस्ट्रोलॉजी के जो बच्चे हैं, जो ज्योतिषी सीख रहे हैं, उनके लिए तो ये बेहद नया है और बहुत इंटरेस्टिंग है। और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सूत्र हमारे वेदों पुराणों में लिखे गए हैं। मैं वही काम कर रहा हूं, मैं कुछ नया काम नहीं कर रहा हूं। बट होप यू विल लाइक माय वीडियो एंड इफ यू लाइक देन प्लीज शेयर इट। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye bye, take care, good night.